नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे कूलाम के नियम के बारे में। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिस पर मैं बताया था चार्ज क्या होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसे जा कर के देख लीजिएगा वीडियो को। वो पार्ट 1 और पार्ट 2 है। ये कूलाम का नियम जो है पार्ट 3 बनाए हैं, लॉ ऑफ कूलाम्स। इसके बारे में हम पूरा इस वीडियो में उल्लेख करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम के नियम को जानने से पहले हमें ये जानना है कि बिंदु आवेश क्या होते हैं। बिंदु आवेश वो होते हैं जो छोटे छोटे आवेश होते हैं। छोटे छोटे आवेशों क्या कहा जाता है? बिंदु आवेश। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से? आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं बताऊँ बिंदु आवेश क्या होता है। चलिए कूलाम के नियम के बारे में चलते हैं। कूलाम का नियम था, कूलाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने जो 1785 ईस्वी में दो या दो से अधिक आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बलों का वर्णन किया है जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इसे हम कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहिए चाहे कूलाम का नियम कहिए, दोनों एक ही है। फिर से देखिए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम ने 1785 ईस्वी में आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बलों का वर्णन किए थे। इसे कूलाम का वर्ग व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं या इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ये तो हमें इतना ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हमें इसकी है इतना दूर तक, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले का, यही एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में अगर आएगा कूलाम का नियम क्या होता है, ये लिख दीजिएगा। जब या यस लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, मतलब चाहे आकर्षण लगेगा या उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा। दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल सदैव उन आवेशों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो दोनों आवेशों के वर्ग नहीं, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब है, माना कोई आवेश Q है, Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, Q2 है। ठीक, इन दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी जिसे डिस्टेंस कहते हैं, R मान लिया। और कूलाम के नियम ने बताया गया था कि दोनों के वर्ग के अनुक्रमण, दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लगने वाला बल तथा दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के मध्य दूरी के, मतलब बीच की न्यूनतम दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही लिखना है न्यूमेरिक एग्जाम में। चलिए अब चलते हैं इसका डेरिवेशन कैसे। माना कोई दो आवेश, जो पहला क्या है Q1 है, दूसरा क्या है Q2 है। माना कोई दो आवेश, पहला Q1 था Q2 है, एक दूसरे से स्मॉल r की दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। अब देखिए, अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, रिपल्सन होता है। तो यह बल किधर लगेगा, बाहर की तरफ, मतलब एक दूसरे की बाहर की ओर जाते हुए जाएंगे। अगर एक पॉजिटिव है, एक क्या निगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब क्या उनके बीच आकर्षण होगा। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार उनके मध्य लगने वाला, दो आवेशों के मध्य लगने वाला फोर्स F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, मतलब क्या, बल जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक, और दूसरा इक्वेशन दिए थे कि बल जो उनके बीच लगने वाला बल सदैव उन आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि R का स्क्वायर करके उसे 1/, करके लिख दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इस दोनों को कंबाइन कर देंगे
तो क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 क्या है ऊपर की तरफ, Q1 Q2 को ऊपर की तरफ लिख दीजिए। आर स्क्वायर क्या है नीचे की तरफ, आर स्क्वायर को नीचे की तरफ लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, अब जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगता है, इक्वल टू लगेगा तो क्या एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे बराबर लगाएंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसे के से कहते हैं, और क्या होगा के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान के इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना, या के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9, जहाँ के एक क्या है नियतांक है जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इतने की वैल्यू या के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, ऐसे लिख देना। इसके बाद इसका वैल्यू जो है इसमें रख देना, तो एफ हो जाएगा एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ, या इसके स्थान पे क्या लिख दीजिएगा 9 इंटू 10⁻9, या एफ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या ए लिख दीजिएगा या फिर ए लिख दीजिएगा, और ज़्यादा करके इसे ही लिखा जाएगा। न्यूमेरिकल लगाते समय ऐसे लगेगा, लेकिन जब कहीं डेरिवेशन करेंगे तो यही सूत्र का प्रयोग होगा। अभी ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है। कहीं कहीं एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या होता है एप्सिलॉन के होता है। क्या होता है एप्सिलॉन के, तो ये क्या है माध्यम की वैद्युतशीलता। अगर ये एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये के क्या है, के क्या है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युतशीलता, और के क्या है, के क्या है माध्यम का परावैद्युतांक। के क्या है माध्यम का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है याद कर लीजिएगा 8 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट, या यूनिट के जगह लिख दीजिएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आज के वीडियो में मैंने बताया है पूरा कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम कैसे निकलता है, उसका डेरिवेशन पूरा बताया है। इसके बाद पूरा डेरिवेशन के बाद ये जो सूत्र है ये वाला जो ये लास्ट वाला सूत्र है इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही पूरा है, यही पूरा लगेगा आवेश वाले चैप्टर में, पूरा यही वाला डेरिवेशन जो है सबसे ज़रूरी है, इसे याद कर लीजिएगा। ये सूत्र सबसे ज़रूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप मतलब का वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ
मतलब कूलाम के नियम का वेक्टर रूप क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करेंगे। आप सब कमेंट बताइएगा, इसे हम बताएं या ना बताएं।